इन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्रोतों के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय सच में बेहद दिलचस्प है। आज हम इस्लामी इतिहास के उन सुनहरे पन्नों और रोजमर्रा की उन प्रथाओं पर नजर डालेंगे जो सदियों से हमारे बीच मौजूद हैं। मतलब एक ऐसी जीवित विरासत जो सिर्फ इतिहास की किताबों में कैद नहीं है, बल्कि आज भी आधुनिक जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद अहम ऐतिहासिक सवाल से करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था? देखिए, पूरी की पूरी इस्लामी विरासत को समझने के लिए इस महान योद्धा और शासक के विशाल प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। इतिहास में इनका कद इतना बड़ा है कि हमारी आज की चर्चा इनके बिना अधूरी है। इस जीवित विरासत के हमारे आज के सफर का रास्ता कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम सलाहुद्दीन अय्यूबी की विशाल ऐतिहासिक विरासत को समझेंगे। फिर कुछ आधुनिक मील के पत्थर और नेताओं की बात करेंगे। उसके बाद हम रूह अफ़ज़ा जैसे सांस्कृतिक पद चिन्हों को देखेंगे। फिर इस्लाम के मुख्य स्तंभों पर चर्चा करेंगे और आखिर में जानेंगे दैनिक दुआओं और प्रथाओं के बारे में। भाग 1, सलाहुद्दीन अय्यूबी की विरासत। चलिए देखते हैं कि आज को पूरी तरह से समझने के लिए अतीत के इन दिग्गजों को जानना क्यों जरूरी है। इराक में जन्मे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस, जिसे यरूशलेम भी कहा जाता है, उसे फतह किया था। अब ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा जीतने वाली बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसने असल में इस्लामी विरासत की पूरी दिशा ही तय कर दी। सोचिए, इस एक ऐतिहासिक घटना ने आने वाली कई सदियों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नींव को कितना मजबूत कर दिया। और हाँ, जब हम इस सुनहरे दौर की बात करते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ साथ नूरुद्दीन जंगी जैसे ऐतिहासिक दिग्गजों का जिक्र आना भी लाजिमी है। स्रोतों में पैगंबर के रोज़े की सुरक्षा से जुड़ी उनकी जो ऐतिहासिक कहानी है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। यह हमें बताता है कि अतीत के इन रक्षकों की भूमिका कितनी अहम थी और उनके प्रति मन में एक गहरा सम्मान पैदा करती है। भाग 2, आधुनिक मील के पत्थर और नेता। आइए अब 12वीं सदी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आधुनिक दुनिया में ये विरासत कैसे नजर आती है। 21, जी हाँ 21। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया भर में अब तक कुल 21 मुसलमानों ने नोबेल पुरस्कार जीता है। अक्सर जब चर्चा होती है तो बात सिर्फ टॉप 5 नामों पर ही सिमट कर रह जाती है, लेकिन ये 21 का आंकड़ा हमें बताता है कि कैसे ज्ञान और बौद्धिक विकास की जो लहर सदियों पहले उठी थी, वो आज के इस आधुनिक युग में भी पूरी तरह से कायम है। राजनीति और वैश्विक मंच पर भी हमें कई आधुनिक चेहरे दिखाई देते हैं, जैसे ज़ोहरान ममदानी, जो न्यूयॉर्क सिटी के पहले भारतीय मूल के मुस्लिम मेयर बने, और वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में आयतुल्ला अली खामेनी का भी जिक्र आता है। ये दोनों ही आधुनिक युग के महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं जो वैश्विक मंच पर अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी का मेयर बनना अमेरिकी राजनीति में भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक दिन था। ये वो पल हैं जो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में, नए भौगोलिक क्षेत्रों में आज भी नई ऐतिहासिक घटनाएं आकार ले रही हैं। भाग 3, सांस्कृतिक पदचिन्ह रूह अफ़ज़ा। ऐतिहासिक लड़ाइयों और आधुनिक राजनीति से परे आइए अब कुछ ऐसे सांस्कृतिक प्रतीकों की बात करते हैं जो हमारे घरों का हिस्सा हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये टाइमलाइन देखिए। साल था 1906। भारत पर अंग्रेजों का राज था और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन जैसी तनावपूर्ण रणनीतियां बनाने में लगे हुए थे। लेकिन ठीक उसी वक्त एक बिल्कुल अलग और मीठी चीज की उत्पत्ति हो रही थी, मशहूर पेय रूह अफ़ज़ा का आविष्कार। मतलब कड़वी राजनीति के बीच एक मीठे शरबत का जन्म। ये औपनिवेशिक दौर की सबसे हैरान करने वाली और दिलचस्प कहानियों में से एक है। भारी राजनीतिक उथल-पुथल और बंगाल विभाजन के उस तनाव भरे माहौल में एक ऐसा सांस्कृतिक प्रतीक वजूद में आया जो आज भी तपती गर्मियों में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद ताजगी भरा हिस्सा बना हुआ है। इतिहास भी कैसे कैसे रंग दिखाता है ना? भाग 4, मुख्य स्तंभ और मान्यताएं। इतिहास और संस्कृति से थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी आस्था की नींव कितनी मजबूती से रखी गई है। अगर हम मूल शिक्षाओं को देखें तो उनकी संरचना बेहद सुव्यवस्थित है। इस्लाम के 5 अरकान यानी इसके बुनियादी स्तंभ
6 कलमे और 4 आसमानी किताबें। बस इन संख्याओं पर गौर कीजिए, 5, 6 और 4। ये संख्याएं हमें बताती हैं कि पूरी आस्था का ढांचा कितना सुसंगठित और स्पष्ट है। इसे समझना वाकई बहुत आसान है। अब इन 6 कलमों में कलमा शब्द का आखिर मतलब क्या है? स्रोत इसे बहुत ही साफ शब्दों में समझाते हैं। कलमा का मतलब है ऐसे शब्द जो अपने आप में कुछ बहुत ही खास मायने रखते हो, जो सीधे तौर पर इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों को दर्शाते हो। इस पूरी वैचारिक नींव को गहराई से समझने के लिए इस एक शब्द को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक और अहम शब्द जो अक्सर सुनने को मिलता है वो है फतवा। फतवा मूल रूप से इस्लामी कानून के किसी खास बिंदु पर दिया गया एक औपचारिक फैसला या व्याख्या होती है। आज भी लोग शेयर बाजार में निवेश करने या अपने व्यक्तिगत फैसलों के लिए सही मार्गदर्शन पाने के लिए इन फतवों की मदद लेते हैं। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल उभर कर आता है, हजरे अस्वद को चूमने का यानी उसका बोसा देने का असली मकसद क्या है? ये सवाल हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि कैसे छोटे छोटे शारीरिक अनुष्ठान भी इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। भाग 5, दैनिक दुआएं और प्रथाएं। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सारा भव्य इतिहास अंततः एक आम इंसान के रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतरता है। जरा सोने से पहले की इस दुआ पर गौर करें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आह्या। इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर ही मैं मरता हूँ और जीता हूँ। दिन भर की भाग दौड़ और थकान के बाद हर रात पढ़ी जाने वाली ये दुआ एक बेहद खूबसूरत और आध्यात्मिक रीसेट बटन की तरह काम करती है। बिल्कुल इसी तरह आयतुल कुर्सी भी रोजमर्रा की आध्यात्मिक जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे अक्सर सुरक्षा और अपनी आस्था को और मजबूत करने के लिए दैनिक प्रार्थनाओं में पढ़ा जाता है। ये इस बात का एक बहुत ही प्यारा प्रतीक है कि कैसे इंसान का विश्वास हर पल उसके साथ चलता है। और देखिए, जब जीवन में कोई भारी नुकसान होता है या दुख की घड़ी आती है तो जुबान पर अक्सर यही शब्द आते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। मतलब हम अल्लाह के ही हैं और हमें उसी की तरफ लौटकर जाना है। इन चंद शब्दों का गहरा अर्थ किसी भी मुश्किल या दुख के समय में एक बहुत बड़ा और मजबूत सहारा देता है। अगर ध्यान दे तो खाने पीने से लेकर अच्छे ख्वाब देखने तक की छोटी छोटी दुआएं, या फिर दुनिया और आखिरत में एक हाफिज कुरान की अहमियत, ये सभी बेहद छोटे लेकिन सुव्यवस्थित दैनिक कार्य इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं कि कैसे एक इतनी बड़ी और सदियों पुरानी विरासत आज भी हमारे बीच पूरी तरह से जिंदा और प्रासंगिक है। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ रखकर देखें, इराक में सलाहुद्दीन अय्यूबी की उन भव्य और दुनिया को बदल देने वाली विजयों से लेकर आज हर रात सोने से पहले बुदबुदाई जाने वाली एक शांत दुआ तक, ये पूरा का पूरा एक चक्र है। एक ऐसा चक्र जो इतिहास के सबसे स्मारकीय क्षणों को आज की सबसे व्यक्तिगत और शांतिपूर्ण आस्था से सीधा जोड़ देता है। और यहीं आकर हम उस आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं। इस इतनी विशाल ऐतिहासिक विरासत को समझने के बाद क्या आज के दैनिक आध्यात्मिक जीवन को देखने का हमारा नजरिया बदलता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन हमें इस विषय को और करीब से जानने और इन स्रोतों की गहराई में उतरने के लिए मजबूर कर देगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।